Hello, welcome back to the program Fundamentals of English Grammar. Good morning, this is Dr. R.S. Moria. दोस्तों, आपको आज हम फिर ऑक्सिलरीज ही बताएंगे, जिसमें कि नीड है, डेयर है, ऑट टू है, यूज टू है। तो नीड मतलब होता है रिक्वायर चाहिए, वांट, रिक्वायर और वांट। तो जैसे यू नीड नॉट वर्क यू नीड नॉट वर्क एनी मोर। आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब हो गया यू डू नॉट रिक्वायर टू वर्क एनी मोर। आप ज़्यादा काम करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि ये ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम करता है और यूजुअल वर्ब की तरह भी काम करता है। जैसे इसका अन्य जो वर्ब्स होते हैं वैसा भी व्यवहार करता है और ऐसा भी व्यवहार करता है जिसमें बिना इसमें ईएस लगाए हुए, बिना पास्ट टेंस ईडी लगाए हुए और बिना नंबर में यस किए हुए ये काम करता है। जैसे इसमें थर्ड पर्सन में भी इसमें ईएस का प्रयोग होता है, इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं होता, विदाउट टू। तो जैसे पहले दो फॉर्म इसका देखेंगे। एक तो हम देखेंगे कि यूजुअल फॉर्म, जैसे डू यू नीड टू गो नाउ, डू यू नीड टू गो नाउ। अब ये इसका डू यू नीड टू गो। अब देखिए इसके साथ ये लग गया है, डू यू नीड टू गो नाउ। अच्छा, दूसरा फॉर्म है I don't need to meet him. I don't need to meet him. I don't need to meet him. और तीसरा फॉर्म है one needs to be very careful. One needs to be very careful. To be very careful. ये तीनों जो फॉर्म हैं ये सामान्य फॉर्म है जो दूसरे में भी लगते हैं। जैसे इसमें डू से डू यू नीड, इससे जो है क्वेश्चन बना है, और निगेटिव जो बना है डोंट नीड से बना है, और इसमें इन्फिनिटिव का प्रयोग हुआ है टू बी वेरी केयरफुल। तो ये चीज जो है ये इसका सामान्य फॉर्म है, यूजुअल। तो इसका अर्थ भी बता दें। डू यू नीड टू गो नाउ, क्या अब तुम जाओगे, या क्या तुमको जाने की आवश्यकता है। डू यू नीड टू गो नाउ, क्या तुमको अब जाने की आवश्यकता है। आई डोंट नीड टू मीट हिम, हमको उनसे मिलने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत, आवश्यकता, वांट, यही नीड का मतलब होता है। वन नीड्स टू बी वेरी केयरफुल। हर आदमी को बहुत सावधान रहना चाहिए। तो यहाँ देखिए ये इसमें नीड्स लगा है, क्योंकि सिंगुलर है, ये इसमें नीड्स लगा है। तो जब इसका ऑक्सिलरी फॉर्म में यूज करते हैं तो ये पूरा बदल जाता है। कैसे बदल जाएगा ये आप देखिए, ये बदल जाएगा।
ये ही नीड नॉट गो। अब जैसे अब देखिए उसमें निगेटिव बना था, इसमें देखिए ही नीड नॉट गो। अब इसको मिला भी देते हैं, ही नीडेंट गो, ही नीड नॉट गो। कंट्रैक्शन होता है एनोमलस भी है, जब नॉट से कंट्रैक्ट करेगा तो ही नीड नॉट गो, और उसमें नीड्स नहीं लगा है या डज नॉट नहीं लगा है। जब इसमें डज नॉट या मीन्स विदाउट यस प्रयोग होता है, यहाँ पर यस लगना चाहिए था, विदाउट इन्फिनिटिव प्रयोग होता है, तो तब इसको क्या कहते हैं कि ये मॉडल ऑब्जेक्टिव, तब ये मॉडल ऑब्जेक्टिव हो जाता है। तो मॉडल ऑब्जेक्टिव में हाँ यस आई ही नीड नॉट गो, नीड आई राइट टू हिम। अब इसको क्वेश्चन बनाने के लिए तो इसको नीड को पहले रख देते हैं, नीड आई राइट टू हिम। अब पहले वाले सेंटेंस में हम देखें जो सामान्य सेंटेंस था उसमें डू से बना हुआ था, लेकिन इसमें अब डू का प्रयोग नहीं होता है। तो यस का प्रयोग नहीं होता, डू नॉट का प्रयोग नहीं होता, और ईडी का भी प्रयोग नहीं होता, नीडेड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आई नीड हार्डली टेक हिज हेल्प, आई नीड हार्डली टेक हिज हेल्प, I need hardly take his help, I need hardly take his help। इसका मतलब हुआ मुझको उनकी सहायता लेने की बहुत कम ज़रूरत है, या नहीं के बराबर। हार्डली मतलब होता है नहीं के बराबर। आई नीड हार्डली टेक हिज हेल्प का मतलब उनसे हमको हेल्प लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम देखते हैं कि इसके इस तरह के फॉर्म होते हैं जब हम साधारण रूप में प्रयोग करते हैं, जब हम ऑक्सिलरी के रूप में प्रयोग करते हैं। ऑक्सिलरी के रूप में ये प्रयोग होगा, इसमें विदाउट यस यूज होता है, विदाउट इन्फिनिटिव यूज होता है, और पास्ट टेंस में ईडी भी नहीं लगता। हाँ, तो इसी तरह से डेयर का शाब्दिक अर्थ होता है टू हैव ए करेज, साहस रखना, साहस को हम डेयर कहते हैं। डेयर जैसे डू आई डेयर या डू यू डेयर का मतलब होता है पहले सिंपल देख लीजिए। जैसे डेयर कैसे प्रयोग करेंगे, तो हाउ डेयर यू कंट्राडिक्ट मी, जैसे कहेंगे हाउ डेयर यू कंट्राडिक्ट मी। तो हाउ डेयर यू का मतलब होता है तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, तुमको साहस कैसे हुआ। हाउ डेयर यू टू कंट्राडिक्ट मी, कंट्राडिक्ट मतलब विरोध करना, तुमको मेरे विरोध करने का साहस कैसे हुआ। हाउ डेयर कंट्राडिक्ट यू। अब देखिए इसमें टू का प्रयोग नहीं हुआ है, हाउ डेयर टू कंट्राडिक्ट ये प्रयोग नहीं हुआ, और इसी तरह से जैसे इसमें प्रयोग किया उसी तरह से इसमें, जैसे ही डेयर नॉट टेक सच स्टेप, ही डेयर नॉट टेक, जैसे इसमें नीड नॉट है तो थर्ड पर्सन में डेयर्स नहीं होगा, जैसे इसमें नीड्स नहीं हुआ। ही डेयर नॉट डेयर्स नॉट, he dare not take such a step, he dare not take such a step।
डेयर नॉट। तो नीड नॉट जैसे होता है वैसे डेयर नॉट, ही डेयर नॉट टेक सच स्टेप, ही डेयर नॉट डू इट, ही डेयर नॉट डू इट। उसको ये काम करने का साहस नहीं है, ही डेयर नॉट डू इट, ही डेयर नॉट डू इट। तो ऐसे करके इसमें भी ईएस नहीं लगता, ईडी नहीं लगता, इन्फिनिटिव नहीं लगता, और ये भी ऑक्सिलरी है। इसका भी दोनों रूप होता है, एक साधारण रूप होता है जिसमें डू डज लगता है और यस भी लगता है, और दूसरा जो है ऑक्सिलरी में इसका प्रयोग होता है। और उदाहरण देखें, ही डेयर नॉट टू से व्हाट ही, ही डेयर नॉट टू से व्हाट ही थिंक्स, ही डेयर नॉट। अब देखिए यहाँ डेयर्स नॉट नहीं है, ही डेयर नॉट टू से, ही डेयर नॉट टू से मतलब उसको साहस नहीं है व्हाट ही थिंक्स, जो सोचता है। तो उसको साहस नहीं है कहने का जो सोचता है। ही डेयर नॉट से, ही डेयर नॉट टू से व्हाट ही थिंक्स, ही डेयर नॉट से व्हाट ही थिंक्स। हाँ, ही डज टू स्टैंड एलोन, ही डेयर टू। जैसे अगर इसमें साधारण यूज करें तो ही डेयर्स टू स्टैंड एलोन, ही डेयर्स टू स्टैंड एलोन। इसका मतलब क्या हुआ, वो अकेले खड़े होने का ताकत रखता है, अकेले खड़े होने का साहस रखता है या ताकत रखता है। ही डेयर्स टू स्टैंड एलोन, ये सिंपल में है। हाँ, अगर इसमें यस न लगे तब जो है ये ऑक्सिलरी होता है। तो ही डेयर और डेयर्स दोनों होता है, लेकिन जब डेयर होता है तो उसका मतलब होता है टू हैव ए करेज, साहस का। तो इसमें इस तरह से होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि दोनों का रूल एक ही जैसा है, नीड नॉट डेयर नॉट। इसमें नीड नॉट डेयर नॉट और विदाउट यस, विदाउट टू, विदाउट ईडी इसका प्रयोग होता है। निगेटिव में जो है बिना यस का प्रयोग होता है, जैसे ही नीड नॉट, ही नीड नॉट, ही नीड्स नॉट नहीं है, दैट इज रॉन्ग। ही डेयर्स नॉट नहीं है, ही डेयर नॉट, ऐसे करके जब इसका ऑक्सिलरी में प्रयोग होगा। अब दूसरा अब बढ़ते हैं, ऑट टू। ऑट, ये ऑट का मतलब होता है ओ मतलब होता है रखना है, पजेस कहते हैं ओ, आई ओ 10 पाउंड्स। तो ओ मतलब होता है रखना, कर्जदार जिसको कहते हैं। जैसे ऐसे समझिए, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रांसलेट इंग्लिश इनटू हिंदी, क्योंकि जैसे ऑट टू पढ़ाना है तो ऑट टू पढ़ाना कोई उसको शाब्दिक अर्थ करके पढ़ाई बड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। जैसे हमको ऋण होते हैं, चुकाने होते हैं, जैसे मातृ ऋण होता है, पितृ ऋण होता है, गुरु का कर्जा होता है। उसी तरह से ऑट टू जो है वो कर्जा उतारने के सेंस में प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर कहें कि यू ऑट टू डू दिस, यू ऑट टू डू दिस का मतलब होता है कि आपको ये काम करना चाहिए। इसका ये मतलब होता है कि आपके कुछ नैतिक कर्तव्य हैं जिसको कि आपको करना चाहिए। तो इस सेंस में ऑट टू का प्रयोग होता है। तो ऑट टू जैसे कीजिए, जैसे यू ऑट टू डू दिस, आपको ये करना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ यू आर एक्सपेक्टेड टू डू दिस, आपसे उम्मीद की जाती है कि ये करें। यू ऑट टू डू दिस मतलब होता है यू आर एक्सपेक्टेड टू डू दिस। तो इस सेंस में इसका प्रयोग होता है ऑट टू।
ought to have। तो हम देखते हैं 2-3 और उदाहरण देखते हैं। इसका पास्ट भी होता है, जैसे यस, जैसे आप दवा है और दवा को आपको लेना है, लेकिन उसमें कुछ शर्त है। टैबलेट्स ought to be taken, टैबलेट्स ought to be taken with warm water। ये टैबलेट जो है लेना है, लेकिन गर्म पानी के साथ लेना है। टैबलेट्स ought to be taken with warm water, पानी के उसमें है। और देखिए, जो मॉरल ऑब्लिगेशन होता है, जैसे हमको क्या करना चाहिए, वो 8वें शिकार से यू ऑट टू लव योर कंट्री। यू ऑट टू लव योर कंट्री का मतलब होता है आपसे उम्मीद की जाती है कि आप अपने देश से प्यार करोगे। एंड ये ऑब्लिगेशन है, जैसे हमारे जो ड्यूटी है नेशनल ड्यूटी में, उसमें है कि वी हैव सर्टेन ड्यूटी टू आवर कंट्री। तो वी ought to love our country. We ought to love our parents. We ought to love our teachers. तो ऐसे करके ought to का प्रयोग होता है, और जो कि ऑब्जेक्टिव में माना जाता है। और जैसे अच्छा, इसका पास्ट कैसे होता है? You ought to have done this. You ought to have done this. आपको ये करना चाहिए। और इसमें छिपा क्या रहता है? But you didn't do that, लेकिन आपने किया नहीं। You ought to have done this. जैसे आपको अपने माँ बाप से प्यार करना चाहिए, but you ought to have done this. आपको ये करना चाहिए था, but you didn't love, you didn't respect. You ought to respect your parents, but you didn't respect. You ought to love your country, but you didn't love. तो ऐसे जो है ought to का मतलब होता है ऑब्लिगेशन। इसके कई अर्थ होते हैं। एक तो मॉरल ड्यूटी दिखाता है, और ought to। तो जैसे इसका मतलब हमने बताया, यू ओ हिम 1000 pounds। मतलब आपका ये बना है ओ से, ये भी एक घर है। जैसे आपका उसके ऊपर 1000 रुपया बकाया है, तो उसी बकाये के सेंस में ऑट होता है। ओ से ऑट बना हुआ है। 1000 रुपया बकाया है, तो क्या करना चाहिए? यू ऑट टू पे द डेट्स। यू ऑट टू पे द डेट्स मतलब आपको कर्ज उतार देना चाहिए। तो ऑट टू का मतलब यही होता है। और पास्ट में इसका ऑट टू हैव, यू ऑट टू हैव डन दैट, ये पास्ट टेंस में। तो ये ought to हुआ ऑक्सिलरी वर्ब। अब हम चलते हैं एक और, उसका नाम है used to। used to ये वाला used to का मतलब होता है कोई आदत है या कोई जो बराबर होते आ रहा है, अगर वो डिसकंटिन्यू कर जाए, अगर वो आदत टूट जाए, तब जो है उसको वहाँ यूज टू प्रयोग करते हैं। जैसे अगर कहें, आई यूज टू ड्रिंक ए लॉट व्हेन आई वाज यंग। आई यूज टू ड्रिंक ए लॉट। जब मैं जवान था तो बहुत पीता था। इसका तो यहाँ यूज टू का मतलब कि अब जो है नहीं पीता, अब जो है नहीं पीता। इसके लिए यूज टू का प्रयोग होता है। डिसकंटिन्यूटी, तो इस सेंस में
यूज टू और यूज नॉट टू दोनों का प्रयोग होता है। निगेटिव में यूज नॉट टू होता है और इसमें यूज टू। तो हम देखें कुछ और एग्जाम्पल्स, जैसे यस, जैसे देयर यूज टू बी ए हाउस, देयर यूज टू बी हाउस हियर ऑन द रोड। ऑन द रोड, आप बहुत दिन के बाद आए और आप देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भाई यहाँ एक घर हुआ करता था लेकिन अब नहीं है। देयर यूज टू बी हाउस ऑन द रोड, अब इसका मतलब है कि वो ख़त्म हो गया है, डिसकंटिन्यू हो गया है। देयर यूज टू बी हाउस, देयर यूज टू बी हट, झोपड़ी। देयर यूज टू बी स्कूल इन द मार्केट, स्कूल हुआ करता था तो अब नहीं है। तो यहाँ वुड के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। वुड का एक प्रयोग यह भी मैंने बताया था कि पास्ट में आदत जो होता है उसको यूज वुड से जो है प्रदर्शित करते हैं। तो ये वुड जैसा है। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। यस, आई यूज टू लिव देयर व्हेन आई वाज यंग, आई यूज टू स्मोक ए लॉट। यही चीज़ है, सेम थिंग है। आई यूज टू स्मोक ए लॉट, मैं धूम्रपान किया करता था। इन दोज डेज, जैसे वाजिद अली शाह का समय था, लखनऊ विलासता के रंग में डूबा हुआ था। अब नहीं, अब नहीं। देयर यूज टू बी समथिंग बट नाउ इट इज़ नॉट देयर, बिकॉज इसका ये है कि कोई चीज़ पास्ट में हुआ करता था, पास्ट में हुआ करता था, अब नहीं, अब नहीं। कोई चीज़ पास्ट में हुआ करता था, अब नहीं है। देयर यूज टू बी हाउस, देयर यूज टू बी ए किंग। जैसे अगर कोई कहानी कहें कि एक राजा रहा करते थे, या एक राजा जो है इस नगर में रहा करते थे, तो देयर यूज टू बी ए किंग इन दिस टाउन। एंड फिर आप कहानी कहिए, द किंग हैड 3 ब्यूटीफुल डॉटर्स, और ये ऐसा ऐसा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इट इज़ लाइक दिस। तो आई थिंक आई हैव मेड इट क्लियर, एंड टुमारो we shall be proceeding to another chapter. In another chapter I will come to infinitive, gerund and anomalous finites. There are 2-3 topics more related to verbs. तो one by one हम लोग इसमें जाएंगे, और practice daily and consistently. This is the rule. When you learn grammar and you intend to learn grammar, so what you have to do is to practice daily and consistently, so that you can remember it for a long time. And when you speak it, and you speak it clearly, when you speak it loudly, you have impact on your psychological part, on your personality. So try to speak, try to be very clear, try to speak loudly, and then the second thing, practice daily, and practice daily consistently. So this is all about today. So we'll continue, friends, and then आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें एंड गेट ए डेली फ्रेश एंड न्यू वीडियो ऑन ग्रामर, फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। एक्चुअली ये मेरी 4 किताबें थी ग्रामर की, 2 ट्रांसलेशन की, 2 ग्रामर की। some 30 years ago I wrote. Now these books are no more, so that is why
I took that name, Fundamentals of English Grammar. I had Fundamentals of English Translation also, and but time has gone. I couldn't continue with that book, but still these books are with me. So we'll continue in this way, one by one, because it takes. Rome was not built in a day. अगर आप सोचते हैं कोई जादू का छड़ी है, I have a magic band and I will touch you and you start speaking, you start doing this. Nothing happens in life. जिंदगी में ऐसा कभी नहीं होता. काम करना पड़ता है. You have to work hard. You have to analyze yourself. You have to see what kinds of feelings you are having, thoughts you are having. उसको आप एग्जामिन कीजिए और देखिए उसमें कमी क्या है, उस पर काम कीजिए. थोड़ा प्रोसेस का काम है, बट एनीवे थिंग्स आर गोइंग टू बी ईजियर एंड ईजियर. सो लेट्स होप दैट यू विल लर्न. So that's all for today. Thank you very much.